नमस्कार आदाब, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं 24 जनसंवाद बिहार न्यूज। मैं आज पहुंचा हूं गोपालगंज जिले के सिधौलिया थाना क्षेत्र में। इसी सिधौलिया थाना क्षेत्र में आपको मैं दिखा दूं, मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी के अंदर मैं प्रवेश भी करूँगा। कैमरा मैन से कहूँगा छोटे छोटे कदमों से आप आते रहें। मैं आपको बता दूँ कि इस कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं, स्थानीय मजदूर काम करते हैं, यहाँ के स्थानीय एक युवा नेता जो परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा जो है इन मजदूरों के पक्ष में, इन मजदूरों के जीवन के बारे में सोचते रहते हैं कि इन मजदूरों की ज़िंदगी आगे कैसे बढ़े, इनके परिवार को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए या मिलने वाली जो भी योजनाओं से लाभ है कंपनी के माध्यम से, इन्होंने हमेशा जो है इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आइए मैं उस महानुभाव से मुलाकात कराता हूं जिनका नाम है श्री मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। 24 जनसंवाद चैनल में आपका स्वागत है। खास तौर पे यहाँ जो है 24 जनसंवाद चैनल जो है सर्वे किया, सर्वे के आधार पे यह जानकारी मिला है कि इस कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं वह स्थानीय मजदूर नहीं है। अगर स्थानीय मजदूर है तो श्रम विभाग के माध्यम से किस तरह के जो है यहाँ केडिया साहब बताते हैं कि नियमावली के आधार पर यहाँ के मजदूरों को यहाँ जॉब मिला है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, किस तरह का वह नियमावली जो है स्थापित किए हैं कि यहाँ के स्थानीय मजदूर इसमें काम करते हैं? पहले तो संतोष जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हम गरीब मजदूरों की बात को मीडिया के माध्यम से रखने की कोशिश की। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सेकेंडरी बात जो आपने कही है मजदूरों की बात, देखिए यहाँ पे नियम कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस मील में श्रम विभाग कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। श्रम विभाग ने कही, बिहार का श्रम विभाग कहिए, श्रम विभाग बेशर्म विभाग कहिए, बेशर्म विभाग है, श्रम विभाग नहीं है। अगर श्रम विभाग रहता तो यहाँ नियम की अवहेलना नहीं होती और सरेआम होती है, खुलेआम होती है। इसके मेरे पास प्रूफ है। मैं ये साबित कर दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों की बात होती है कि हम लोग स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थानीय लोगों के नाम पे केवल यहाँ के लोगों को केवल ठगा जाता है, शोषण किया जाता है, खुलेआम शोषण किया जाता है। आखिर वह शोषण किस तरह से किया जाता है? आपने कहा कि मेरे पास इसका सबूत है। आखिर वह कौन सा सबूत है कि आपको ऐसा लगता है कि मजदूरों के साथ शोषण किया गया है, मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो है हक के आधार पे यहाँ जो है उनको लाभ नहीं मिलता है? उस सबूत को आप पेश कर सकते हैं? बिल्कुल पेश करिए, हमारे कैमरा के सामने पेश करिए। हमारे 24 जनसंवाद में जो है आप इस चीज़ को दिखाएं। देखिए क्या है आखिर? मैं इनकी जो 420 है इनका पर्दाफाश कर दूंगा, एक एक पर्दाफाश में कर दूंगा कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जब ये फैक्ट्री लगी तभी से मैंने लड़ाई चालू की। स्थानीय लोग को आप प्रेफरेंस दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ लड़ाई है, ये बिहार सरकार के गजट है, ये रूल है, नियम है कि औद्योगिक अधिनियम 1947 के तहत एक्स एम्प्लॉय, आप देखिए संतोष जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, एक्स एम्प्लॉय विद गुड रिकॉर्ड, नियर रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रिश्तेदार को रखना है। पीपल ऑफ द लोकेलिटी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको लेना है। उसके बाद पीपल ऑफ द स्टेट, यानी बिहार के लोगों को लेना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 80% लोग यूपी और दूसरे स्टेट से आके कार्य कर रहे हैं, और वो भी नहीं, उनको अच्छा पैकेज मिलता है। और जो यहाँ स्थानीय कुछ लोग कर भी रहे हैं तो उनको भरपूर रूप से शोषण किया जा रहा है, और मात्र उनको 6,000, 5,000, 7,000, 8,000 स्थानीय मजदूर, जी स्थानीय लोग। और बाहरी मजदूर का 30,000, 35,000, 40,000 रुपये है। तो ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। इतना अन्याय नहीं है संतोष जी, ये बिहार के श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन में से भी कटौती है, लेकिन श्रम विभाग कुछ नहीं बोलता है। वो बोलते हैं, मैनेजर यहाँ के बोलते हैं कि हम लोग सबको मैनेज करते हैं। मैनेजर साहब यहाँ के बोलते हैं, माननीय हमारे केडिया जी हैं, शशि केडिया जी हैं, वो बोलते हैं कि भाई कोई क्या करेगा, हम सबको मैनेज करके रखते हैं। अपने जूते के नोक पे हम सभी अधिकारी और इवन जनप्रतिनिधियों को भी हम खरीद के रखते हैं। ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं।
ये तो कहना उनका गलत है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इन तमाम नौजवानों का भी दृश्य दिखाने का। आप जो है यहाँ के स्थानीय नेता हैं जो युवाओं के प्रति जो है हमेशा अपना लगन रख रहे हैं, मजदूरों के प्रति जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। आपने तो ये बता दिया कि हाँ स्थानीय लोगों को यहाँ रखना है, उसके बाद रिलेशन के रखना है, वह ना हो तो डिस्ट्रिक्ट का रखना है, वो ना हो तो बिहार का रखना है। ये भी आपने बताया कि अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं उनका वेतन जो है 30,000, 35,000, 25,000 मिलता है और यहाँ स्थानीय मजदूर को 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया वेतन मिलता है। और आपके पास क्या प्रूफ है जो आप दिखा सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक ये दिखाना चाहूँगा। देखिए कैमरा में इसमें स्पष्ट रूप से नियोजन ऑफिस गोपालगंज ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि पिछले 8 सालों में मात्र लगभग 33 वैकेंसी के लिए इन्होंने उसको इंटीमेशन दिया है। क्या 33 आदमी इसमें काम करते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इतनी बड़ी फर्म में केवल 33 आदमी काम करते हैं? नहीं, ये खबर ही नहीं देता है। ये पैसे लेके वैकेंसी यहाँ होती है। मैनेजर लोग और प्रबंधक लोग पैसे लेके, घूस लेके और यहाँ के नवयुवकों का भविष्य बेचता है, जिसके विरुद्ध मैं लड़ता हूँ। और क्या है सबूत आपके? ये हो गया, ये हम दीजिए, हम रखते हैं इसको। देखिए, इसके बाद जब मैं कमिश्नर साहब के पास गया इस कंप्लेन को लेके, तो इन्होंने 3 अलग अलग चीज़ें दीजिए ना, हम रखते हैं। इन्होंने 3 अलग अलग चीज़ें 420 का जिसमें केस बनता है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लिस्ट दी है। देखिए, इसमें श्रम अधीक्षक महोदय को 2022 में 16/12 में दिया कि हमारे यहाँ 44 आदमी काम करते हैं। स्थानीय 44 आदमी काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। दूसरे में इन्होंने सूचना दिया श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त। देखिए, इनका चिट्ठी है, इनका सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्होंने दूसरा लिस्ट दिया है 62 आदमी की, स्थानीय 62 लोग काम करते हैं। या तो वो गलत है, ये गलत है। इसमें 44 दिखा रहा है, इसमें 62। चलिए ये भी छोड़ देते हैं, ये पकड़िए संतोष जी। उसके बाद मील द्वारा सर्टिफाइड कॉपी, देखिए मील द्वारा ये सर्टिफाइड कॉपी दी गई है। कैमरामैन नहीं, हमारे यहाँ 41 आदमी काम करते हैं। तो एक सूची में 44 आदमी का ये आपको सूची प्राप्त कराया जाता है और एक सूची में 62 और एक में 44। तो ये तो मामला काफी गंभीर बन रहा है। मैं सिर्फ यहाँ के प्रशासन से, श्रम विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि तीनों रिकॉर्ड आपके पास है, उपलब्ध है, आपकी मेज पे है, इनमें से सही कौन था? क्या बताने का काम करेगा श्रम विभाग? नहीं करेगा। यहाँ के जो PM साहब है, उन्होंने कभी इस पर कभी काम नहीं किया कि वास्तविकता क्या है। और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तो बस ये फैक्ट्री रोजगार का केवल नाम बन के रह गया। संतोष, रोजगार नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं तो बताइए, न्यूनतम वेतन मान लगभग 450 रुपये हुआ, उस हिसाब से वेतन लगभग 14,000 रुपये बनता है, लेकिन देते कितना है? 6,000, 7,000। ये न्यूनतम वेतन मान भी नहीं है, ये भी हटा दीजिए। शुगर वेज बोर्ड के अंदर ये फैक्ट्री आती है। शुगर वेज बोर्ड के अंदर में मिनिमम लगभग वेतन शुगर वेज बोर्ड अनुसार देना चाहिए, वो भी नहीं देते। ना बिहार का वो वेतन देते हैं, ना शुगर वेज बोर्ड का वेतन देते हैं। तो ये करते क्या है? स्पष्ट है कि ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं इस पे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और मैं आपसे एक सवाल अहम करूंगा, मनोज जी, एक सूची में 44 आदमी हैं और एक सूची में 62 आदमी हैं, तो ये कह सकते हैं हमारे यहाँ 44 आदमी काम कर रहे हैं, तो 62 में से 44 घटा दीजिए, तो शेष आदमी ये जाएंगे कहाँ? तो इसका मतलब उनके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है। वहीं एक सूची में 41 आदमी दिखा रहे हैं, तो अगर 44 सूची को माना जाता है, 41 सूची को माना जाता है, तो ये कहेंगे कि 41 सूची ही मान्य है, तो फिर 3 आदमी का क्या है स्थिति? स्पष्ट करिए, इसको स्पष्ट करिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। भगवान न करे कहीं एक्सीडेंट हो, जैसे आपके जिले के अंदर सासा मूसा फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट हुआ था। अगर उस टाइप का कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये लाश को उठवा के रातों रात फेंकवा देंगे गंडक नदी में, और उनके बाल बच्चा परिवार भूखे मर जाएगा, इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। ऐसा रिकॉर्ड ये देते हैं, ऐसा रिकॉर्ड इनके पास है। धन्यवाद नेताजी। मैं अब आपको बता दूं, कैमरामैन से मैं चाहूँगा यहाँ पे उपस्थित तमाम नौजवानों का आप फिगर दिखाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ मैं जो है
मैं आपको बता दूं कि यह जो मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, यहाँ के स्थानीय जो मजदूर इसमें काम करते हैं, यहाँ के जो है मैनेजर साहब अर्थात प्रबंधक के माध्यम से इस स्थानीय मजदूरों का वेतन कभी 6,000 रुपया दिया जाता है, किसी को तो 7,000 रुपया दिया जाता है। वहीं मनोज तिवारी ने बताया अपने बयान पर, उस बयान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो है मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी में यहाँ स्थानीय मजदूरों का वेतन 6,000 से 7,000 है, तो वहीं इस प्रदेश से, अन्य प्रदेश से आने वाले जो इसमें एम्प्लॉयड है उनका वेतन 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, वेतन 35,000 रुपये है। तो यहाँ पर यह एक भेदभाव कहा जा सकता है, यहाँ मजदूरों का शोषण कहा जा सकता है, स्थानीय मजदूरों का यह शोषण हो रहा है। यह बिल्कुल गवाह है 24 जंक्शन बात, क्योंकि सबूत के साथ यह बोल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के स्थानीय युवा नेता मनोज तिवारी ने अच्छा कदम उठाया है और इनको जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं खुलेआम तौर पे कह दूं कि यहाँ जो है प्रबंधक, मैं आपको बताऊंगा, कैमरामैन से मैं चाहूंगा, यही मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी है और यहाँ पे ट्रक लगी हुई है, ये गेट है और यहाँ पर भी ट्रक लगी हुई है। यहाँ गार्ड साहब जो है गेट पर दरवानी का काम करते हैं। अगर मैं इनसे सवाल करूं कि इनको कितना वेतन मिलता है तो ये शायद नियम का विरोध होगा, लेकिन यह भी नियम बनता है कि इस गेट पर मिले हुए कोई एम्प्लॉयमेंट है तो उनसे पूछा जा सकता है। 24 जंक्शन बाद में जानना चाहूंगा सिपाही जी से कि आपका वेतन कितना है। 9,000 रुपया है। अब बताइए, यहाँ जो वेतन 9,000 रुपया, यहाँ जो है 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 12 घंटे की ड्यूटी में इन्हें 9,000 रुपया मिलता है। अपने परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चे को छोड़कर जो है 12 घंटा यहाँ ड्यूटी करते हैं। वहीं देखा जाए तो अन्य प्रदेश से आने वाले मजदूर हैं या एम्प्लॉयमेंट हैं, उनको 25,000 35,000 ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है वेतन। यह सरासर गलत है। मैं डायरेक्ट उसके साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि यह एक मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों को जो है शोषण किया जा रहा है। इस तरह का जो है शोषण बंद होना चाहिए। इसीलिए 24 जंक्शन बात बिहार पहुंचा है आज जो है मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड गेट के पास, और ये सवाल करेगा। और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय युवा नेता हैं मनोज तिवारी जी, जो इस बात को उठाने का प्रयास किया है, मजदूरों को हक और अधिकार को दिलाने का काम किया है। और हमेशा मनोज तिवारी ये पूछ रहे हैं कि उनके वेतन में जो है किस तरह का अंतर हो। ये वेतन जो है सामान्य, अगर ड्यूटी है 12 घंटे की तो सामान्य वेतन मिलना चाहिए। यहाँ स्थानीय मजदूरों का भी कहना है कि यदि हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तो अन्य प्रदेश से इसमें जो लोग एम्प्लॉयमेंट है वो भी मजदूर हैं, तो उनको वेतन 25,000 मिलता है, तो हमें भी वेतन 25,000 मिलना चाहिए। अगर यह वेतन समान तरीका पर नहीं देता है मैनेजर मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड का, तो नेताजी मनोज तिवारी का कहना है कि यहाँ पर जो है काफी आंदोलन होगा और ये इस कंपनी का घेराव भी होगा। लेकिन हम सवाल करते हुए अंत तक सवाल करेंगे कि नेताजी, आंदोलन करने की अभी सख्त जरूरत नहीं है, किसी तरह का प्रदर्शन करने की सख्त जरूरत नहीं है। आप जो है 5 सूत्रीय जो है सदस्य को स्थापित करिए और डायरेक्ट जो है शाखा प्रबंधक से मिलने का प्रयास करिए और इस बात को रखिए। यदि ये शाखा प्रबंधक इस बात को नहीं समझते हैं, इस पे पहल नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यह 24 जंक्शन बात गवाह है कि आप इस गेट पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जो है अधिकारी से मिलकर मजदूरों के हक और अधिकार को दिलाने का काम कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने कई बार उनको सूची दिया है, जो स्थानीय लोग हैं जो 20 साल 15 साल से कर रहे हैं, जिनकी उम्र आज किसी के देखिए किसी के 2 साल रिटायरमेंट में है, किसी में 1.5 साल है, किसी के 3 साल है। कम से कम उनको परमानेंट कर दीजिए कि सारी उम्र उसने आपको सेवा दी है, उनको भी आज तक। लेकिन उसके ऊपर कोई सुनते नहीं है और उल्टा ही वो प्रशासन की धमकी दे। मैं आपको बता दूं कि नेताजी ने कहा कि हम जो है प्रबंधक महोदय से मिलेंगे और मैं भी इनके साथ 24 जंक्शन बात बिहार न्यूज इनके साथ जो है चलने का प्रयास करेगा और मैनेजर साहब से मिलने का प्रयास करेगा और इस बात को रखेगा। अगर इस बात पे पहल नहीं करते हैं शाखा प्रबंधक केडिया साहब, तब जो है आगे की कार्रवाई हमारे मनोज तिवारी जी के द्वारा होगा और इनके साथ जो है मजदूरों के द्वारा होगा।